So, beta, today we discuss the sum numerical that are based upon a vector calculus. ठीक है, देखिए बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन given that given given r vector is equal to t raised to power m a vector plus t raised to power n b vector where where a vector and b vector a vector and b vector are constants are are vectors constant vectors show that show that show show that show that if r vector and d square r upon dt square are parallel are parallel then m plus n is equal to 1 and m is equals to n. ठीक है बेटा, आपके पास आर वेक्टर गिवन है, ठीक है, आर वेक्टर गिवन है वेयर बेटा जी साथ में क्या लिखा है कि जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं वो कौन से वेक्टर हैं, दैट आर द कांस्टेंट वेक्टर्स। हम लोगों ने बेटा क्या शो करना है कि अगर आर वेक्टर एंड डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो देन जो हमारा m प्लस n है वो किसके इक्वल है, 1 के, एंड m इज इक्वल टू n। ठीक है, तो बेटा जी हमें किस पे कंडीशन गिवन है, आर वेक्टर एंड डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो पहले तो बेटा जी हमारे पास जो आर वेक्टर है हम वही लिखते हैं, गिवन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू t raised to power m a vector plus t raised to power n b vector। अब बेटा जी अगर हम फाइंड करते हैं डी आर अपॉन डी टी मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m t रेज टू पावर m माइनस 1 a वेक्टर प्लस n t रेज टू पावर n माइनस 1 b वेक्टर। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट देखो हमें कौन सा डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जब हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 t रेस टू पावर, बेटा एक पावर और कम होगी, m माइनस 1 एक और माइनस 1 हुई तो m माइनस 2 इंटू a वेक्टर पर n माइनस 1 t रेस टू पावर n माइनस 2 इंटू b वेक्टर। अब बेटा जी साथ में मेरे पास क्या गिवन है कि जो r वेक्टर, बिकॉज इट इज गिवन दैट r वेक्टर एंड जो हमारा d स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर है ये दोनों आपस में क्या है, दीज टू आर पैरेलल। ठीक है बेटा, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, अगर वो एक दूसरे के क्या हो, स्केलर मल्टीपल। अगर बेटा हम लोग कहें कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ बेटा, r1 वेक्टर एक और दूसरा वेक्टर कौन है, r2। ठीक है, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर बेटा जी जो मेरा r1 है दैट इज इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल ऑफ r2। ठीक है, r1 इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ r2 के कोई ना कोई स्केलर है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया होगा, r1। तो यहाँ पे क्योंकि बेटा ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, दैट मींस आर वेक्टर क्या होगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ पे देखो वेयर के इज अ एनी कांस्टेंट, यहाँ पे जो हमारा के है, के इज अ एनी कांस्टेंट। ठीक है, के कौन सा वेक्टर है, के इज अ कांस्टेंट। अब तो बेटा जी हमारे पास क्या है, आर वेक्टर t रेस टू पावर m a वेक्टर प्लस t रेस टू पावर n b वेक्टर किसके इक्वल आ गया, k टाइम्स d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर m माइनस 1 t रेस टू पावर
m minus 2 plus n minus 1 t raised to power n minus 2 b वेक्टर। यहाँ पे साथ में क्या आएगा, a वेक्टर। अब बेटा दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब बेटा क्योंकि जो a एंड b है वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, हम दोनों साइड कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट्स ऑफ, बेटा टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल। तो हम यहाँ से a वेक्टर के कोफिशिएंट, b वेक्टर के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर कर देंगे। t रेज टू पावर m मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, k m माइनस 1 इंटू t रेज टू पावर m माइनस 2। ठीक है। अब बेटा देखो दोनों साइडों से t रेज टू पावर m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू k इंटू k इंटू m minus 1 t raised to power minus 2। this is rewritten as, बेटा यहाँ पे t raised to power 2 है, इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगी तो वो पावर पॉजिटिव आ जाएगी। t स्क्वायर इज इक्वल टू k m minus 1। सिमिलरली बेटा जब मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ किसके कोफिशिएंट कंपेयर किए थे, a वेक्टर के, अब मैं कर रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ b वेक्टर। जब b के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t रेज टू पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल जाएगा, k n माइनस 1 t रेज टू पावर n माइनस 2। अगेन बेटा जी सेम स्टेप्स होंगे, t स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ गया, n माइनस 1 इंटू k। नाउ बेटा देखो यहाँ से मेरे पास टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के एम माइनस 1। यहाँ से टी स्क्वायर कितना है, के एन माइनस 1। तो बेटा दोनों सेम है, टी स्क्वायर की वैल्यूज अगर इक्वल कर दूं, ठीक है, टी स्क्वायर की, क्योंकि बेटा वो भी टी स्क्वायर है ये भी टी स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, के एम माइनस 1 इज इक्वल टू के एन माइनस 1। तो यहाँ से k के साथ k क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट। ठीक है, अब बेटा चेक कीजिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको हमने फैक्टराइज करना है, आई कंबाइन दीज टू टर्म्स। अगर मैं इन दो टर्म्स को कंबाइन करूं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ इन दोनों टर्म्स में से नेगेटिव कॉमन आ गया, m माइनस एन इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, m माइनस एन m प्लस एन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस m माइनस एन इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दीज टू टर्म्स। अब बेटा देखो यहाँ से m माइनस एन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया मेरा, m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इधर द फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर m माइनस एन इज इक्वल टू 0 और m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, इधर m इज इक्वल टू n और m प्लस n इज इक्वल टू 1। जहाँ तो m मेरा किसके इक्वल है, यहाँ m इज इक्वल टू n है, जहाँ क्या है मेरे पास m प्लस n किसके इक्वल है, m प्लस n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा एक बार अच्छी तरह से इसको देखो, मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आपके पास एक आर वेक्टर गिवन था, उसके बाद एक कंडीशन गिवन थी, दैट कंडीशन इज के जो हमारा जो हमारा आर वेक्टर एंड डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर है वो आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग क्या है, वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर। ठीक है, आर वेक्टर लिखा हमने, डी आर अपॉन डी टी, डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर। उसके बाद बेटा जी स्केलर, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल का मीनिंग क्या है, वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, आर वेक्टर इज इक्वल टू के डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो बेटा फिर वैल्यूज पुट की और कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए। अब हमने यहाँ पे किसके कोफिशिएंट कंपेयर किए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। ठीक है बेटा, टेक अ 1 और 2 मिनट्स, 1 मिनट ले लो और इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आई वो पूछो, शाबाश। शाबाश शिवम, पढ़ो इसको बेटा।
शिवम, नेहा, अरुण, नकुल। मैम क्लियर है। ओके चलो क्लियर है। ओके ओके बेटा, अच्छी तरह से करना है आप लोगों ने, ठीक है बेटा। जस्ट ये बेसिक टाइप ही है हमारा अभी चल रहा। हाँ जी शिवम, क्लियर है बेटा? हम्म, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल राइट डाउन। लिखिए बेटा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। if your r vector is equals to, if r vector is equal to a cos t I cap plus a sin t j cap plus at tan alpha k cap, then find the magnitude of dr upon dt cross d square r upon dt square and scalar triple product of dr upon dt d square r upon dt square d cube r upon dt cube। ठीक है, ये आप लोगों ने अब फाइंड कर। अब बेटा जी चेक कीजिए, आपके पास जो आर वेक्टर गिवन है दैट इज ए cos t I कैप प्लस ए sin t j कैप प्लस ए टी tan अल्फा के कैप। ठीक है, पहले देखो बेटा, आपको क्लियर स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। डी आर अपॉन डी टी, डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर, डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब। तो डी आर अपॉन डी टी अगर मैं फाइंड करती हूँ तो वो किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे माइनस ए साइन टी आई कैप। यहाँ पे बेटा जी साइन का डेरिवेटिव करेंगे ए कॉस टी जे कैप प्लस ए टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो बेटा वो कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, टेन अल्फा के कैप। चलो अब मुझे बताओ डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर वो कितना आएगा? शाबाश। दोबारा डेरिवेटिव करो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी। एक बार अगेन डेरिवेटिव करेंगे बेटा। सो कितना आएगा? माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस टी आई कैप माइनस ए साइन टी जे कैप। यहाँ पे बेटा दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी तो कितना आएगा जाएगा? 0 इंटू के कैप। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे चेक कीजिए बेटा जी, क्या है हमारे पास? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा? कॉस का डेरिवेटिव कितना? माइनस ऑफ साइन। तो ये कितना आ जाएगा? ए साइन टी आई कैप माइनस ए कॉस टी जे कैप। पहले बेटा देखो, अगर आपके डेरिवेटिव फाइंड करते करते ही कोई गलती होगी दैट मीन्स कि आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव हम लोग पहले फाइंड करते हैं। देखो पहले बेटा जी हम लोग फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी का किसके साथ? डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर के साथ। बताओ तो जरा कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते थे? क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट का? शाबाश। हम्म
बेटा क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का आपको बताया था पहले, आई कैप जे कैप, कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर आपका कौन सा है, dr अपॉन dt। dr अपॉन dt के कंपोनेंट्स लिखो, माइनस ए साइन टी, ए कॉस टी, ए टेन अल्फा। अब यहाँ लिखो डी स्केयर आर अपॉन डी टी के माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी एंड 0। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है बताओ, अरुण, नकुल, नेहा, शिवम, बेटा कैसे सॉल्व करना है, ये किसका साइन है, जल्दी शाबाश। डिटर्मिनेंट, तो बेटा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम, आई कैप फर्स्टली दिस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई विद दिस, तो क्या आ जाएगा आई कैप इंटू, बेटा क्या आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, आई कैप पीछे लिख दूंगी मैं, ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा इंटू आई कैप, फिर क्या होता है माइनस जे कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो जब इसको करेंगे माइनस ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा जे कैप, अब बेटा के कैप के साथ दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इंटू के कैप। अब बेटा यहाँ से देखो ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा आई कैप माइनस ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा जे कैप, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, साइन स्क्वायर टी प्लस cos square t into k cap, बेटा what is the value for sin square theta plus cos square theta, 1, वेरी गुड, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा आई कैप माइनस ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा जे कैप प्लस ए स्क्वायर इंटू के कैप। अब बेटा जी हम इसका क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी टी इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, बेटा कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड बताओ जरा शाबाश। हाँ जी बेटा बताओ, हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कैसे बताया था बेटा मैंने आपको, एक वेक्टर है हमारे पास, लेट अस सपोज अगर एक ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इसका वेक्टर फाइंड करना है कैसे, सॉरी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करोगे बेटा जी, हम इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके हाँ रूट तो निकाल वही तो पूछ रही हूँ बेटा, कंपोनेंट्स यहाँ पे कितना है, ये कंपोनेंट है इसका, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे ए रेज टू पावर 4 कॉस स्क्वायर टी टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा ए रेज टू पावर 4। अब बेटा जी चेक करो फ्रॉम ऑल दीज, अब इन सभी में से कौन सी टर्म कॉमन आएगी, फ्रॉम ऑल दीज, बट इफ वी टेक a रेज टू पावर 4 अंडर द रूट, a रेज टू पावर 4 अंडर द रूट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो बेटा जी फर्स्ट टर्म में से टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, इफ आई टेक टेन स्क्वायर अल्फा इज अ कॉमन, ठीक है, यहाँ से तो बेटा कौन सी टर्म रह जाएगी, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, व्हाट इज द आंसर फॉर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, बेटा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होगा, 1,
1 और a रेज टू पावर 4 ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1। सो बेटा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। This is a basic formula you can study from class. हाँ, secant square अंडर द रूट secant square अल्फा। बेटा अंडर द रूट होगा secant square अल्फा, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। a स्क्वायर secant अल्फा। ठीक है, क्या आ गया आपका? a स्क्वायर secant अल्फा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ dr/dt, d स्क्वायर r/dt स्क्वायर dr³ dt³। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है। तो स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट ऑफ dr/dt d स्क्वायर r/dt स्क्वायर d स्क्वायर d³ r/dt³। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू, हमने लास्ट में बेटा जी मैंने एक दिन आपको ये डेफिनेशन लिखवाई थी, आप लोगों ने क्या करना है? कंपोनेंट्स लिख देने तीनों वेक्टर्स के। पहला क्या है आपका? dr/dt। dr/dt के कंपोनेंट्स लिखोगे तो क्या होगा? -a sin t, a cos t, a tan alpha t। तो राइट डाउन a -a sin t a cos t इंटू a tan अल्फा। यहाँ पे क्या है हमारा? -a cos t -a sin t 0 a sin t -a cos t इंटू 0। करो जरा सॉल्व डिटर्मिनेंट को, बताओ मुझे आंसर क्या है? व्हाट इज योर आंसर? शाबाश, करो सॉल्व इसको, करिए सॉल्व। बेटा करो सॉल्व डिटर्मिनेंट और बताओ क्या आंसर है। करो सॉल्व और बताओ मुझे क्या आंसर है आपका। हाँ जी, करो बेटा जल्दी से डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या है। शाबाश, बताइए आंसर, कितना आंसर आया? हाँ जी बेटा, मैम कितना है? a³ tan alpha a³ इंटू tan अल्फा। tan बेटा alpha हाँ बेटा बाकी भी सॉल्व करो बेटा। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट यही आ गया मैम। यही आ रहा है ना? ठीक है। मैम सेम ही आ रहा है। कैसे कैसे बेटा? मैम सेम ही आ रहा है। ओके ओके ठीक है, चलो। तो बेटा ये था आपका नेक्स्ट। देखो बेटा इसमें न्यूमेरिकल में तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किए। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बेटा इसमें 2 रिजल्ट सिर्फ यूज हुए हैं। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 2 रिजल्ट। एक रिजल्ट कौन सा यूज हुआ था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक रिजल्ट कौन सा यूज हुआ? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। ये 2 रिजल्ट इसमें यूज हुए। ठीक है, नोट कर लो, अगर नहीं आते आप लोग। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। चलो अब नेक्स्ट लिखो न्यूमेरिकल। अब बेटा जी जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? राइट डाउन फाइंड द एंगल, find the angle
between the tangents between the tangents between the tangents to the curves r vector is equal to t square I cap plus 2t j cap minus t cube k cap at the points t is equals to plus minus 1. बेटा आपके पास एक वेक्टर गिवन है, आप लोगों ने उसके टेंजेंट्स फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व गिवन है, कर्व की क्या निकालनी है, टेंजेंट्स में एंगल निकालना है। तो व्हेन योर t इज इक्वल्स टू +1 एंड -1, बेटा कभी भी आप लोगों ने अगर आपके पास कर्व गिवन है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, वहां से टेंजेंट निकालनी है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड कर दो एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो बेटा जी हमारे पास जो r वेक्टर है वो कितना गिवन है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर I कैप प्लस 2t j कैप माइनस t क्यूब a कैप। टेंजेंट निकालनी है तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा dr अपॉन dt। बताओ क्या आंसर आएगा dr अपॉन dt का, शाबाश। व्हाट इज आंसर फॉर dr अपॉन dt? मैम 2t I cap प्लस बेटा बाकी भी आंसर दिया करो, नेहा थोड़ी ना पढ़ती है अकेली। 2t I कैप 2 j कैप माइनस 3t स्क्वायर k कैप। अब बेटा टेंजेंट किस किस पॉइंट पे निकालनी है, एट t इज इक्वल्स टू +1 एंड -1। नाउ लेट t1 and t1 vector and t2 vector are the tangents at किस किस पॉइंट पे, t इज इक्वल्स टू +1 एंड t इज इक्वल्स टू -1। किस पॉइंट पे, एट t इक्वल्स टू +1 एंड t इक्वल्स टू -1। अब t1 वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, t को क्या पुट करना है 1, तो क्या आ जाएगा 2 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। फिर t को क्या पुट करना है -1। t2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, बेटा नेगेटिव पुट करेंगे -2 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। अब बेटा इनमें हमने क्या निकालना है, एंगल का एक दिन मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो बोलो। T1 जैसे लिखा था मैंने शायद A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल था, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था, उसमें थीटा यूज हो रहा था। शाबाश, बताओ बेटा, एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कॉपीज निकाल लो पीछे से, देखो अगर याद नहीं करने फॉर्मूला। बेटा जी वी डिस्कस दैट कि जो हमारा cos थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू t1 वेक्टर dot t2 vector upon the magnitude of t1 vector into a magnitude of t2 vector, ठीक है। सो बेटा जी t1 dot t2 cos थीटा हमारा कितना आ जाएगा, t1 की वैल्यू पुट करो 2 I कैप, शिवम 2 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप डॉट प्रोडक्ट इनटू -2 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप अपॉन टू t1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 9। तो बेटा जी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, I component with the I component, J with the J and K with the K, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना है बेटा हमारा आंसर, 4 + 4 8, 8 + 9 17, √17
इंटू √17, ठीक है, +4 -4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 3 9, 9/70, तो cos थीटा हमारा कितना आ गया, इज इक्वल्स टू दिस, तो थीटा निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 9/70, सो दैट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो पहले आप लोगों ने टेंजेंट्स फाइंड करनी थी, उसके बाद उनमें क्या फाइंड करना था, एंगल। हाँ जी, सही है बेटा, एनी डाउट? हाँ जी बेटा, शिवम, राहुल, नेहा, अरुण। यस मैम। हाँ बेटा, ये लाइंस नहीं बोर्ड पे ऐसे नेक्स्ट टाइम से ड्रॉ करनी, ठीक है। बताओ बेटा, पता चला हाउ वी कैन फाइंड द टेंजेंट टू अ कर्व, फिर उसके बाद T1 कैसे फाइंड किया था मैंने, T2 कैसे फाइंड किया। मैम ये अभी थोड़ी ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम मैम वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही थी। ओके ठीक है बेटा, फिर नेटवर्क का कोई इशू होगा ना, चलो कोई नहीं बेटा, ये मैं डाल दूंगी मैम आप ग्रुप। इसकी बेटा लेक्चर मैं की वीडियो भेज देना एक बार। वीडियो बेटा मैंने आपके ग्रुप में आज लिंक नहीं शेयर किया, अभी करती हूँ बेटा, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से अपनी वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैं सारी डाली हुई है पुरानी भी। नेहा क्लियर है बेटा? ठीक है मैम। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लिखिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज अरुण, डू यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। मैम ऑफलाइन क्लासेस कब लगेंगे हमारे? क्या क्या क्या? ऑफलाइन क्लासेस कब लगेंगी? ये नहीं बेटा अभी कंफर्म, ठीक है, जब पता चलेगा मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, मैंने सोचा क्वेश्चन में प्रॉब्लम, ठीक है। चलो लिखिए नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो राइट डाउन, इफ a vector and b vector are constants, if a vector and b vector are constant, w is a constant, w is constant, w is a constant, and r vector is a vector function, r vector is a vector function, is a vector function of vector function of the scalar variable t given by r vector is equal to cos wt a vector plus sin wt b vector, then show that first part d square r upon d square plus w square into r vector is equal to 0 vector, ठीक है। फर्स्ट सेकंड r vector cross dr upon dt is equals to w into a vector into v vector। so बेटा this is your work, आप लोगों ने ये प्रूव करना, सिंपली आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने और लेफ्ट हैंड में सब्स्टिट्यूट करने, आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोगों ने करना है, दिस इज योर वर्क। अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बेटा जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होती है वेलोसिटी? इज द रेट ऑफ चेंज
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ वेलोसिटी। अगर बेटा जी हमारा कोई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, उसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, तो बेटा जी फिर जो वेलोसिटी है बी वेक्टर के साथ वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और बेटा जी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। ये वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, जो आर गिवन है उसको एक बार विद जो आर गिवन है उसको विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, ठीक है। सो बेटा अगर हम लोगों ने एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, अगर बेटा जी हम लोगों ने टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल कंपोनेंट्स लिखने हैं एक्सेलरेशन के, ठीक है। पहले बेटा जी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी अपॉन डी टी। अब बेटा उसके दो कंपोनेंट्स लिखेंगे हम एक्सेलरेशन के, that are tangential component, tangential and normal components, normal components of acceleration, ठीक है, tangential and normal components of acceleration that are। सो बेटा कौन कौन से हैं, देखो इस केस में बेटा जी आप पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लो, इसको डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। किसके इक्वल होती है, डी वी अपॉन डी टी एंड वी स्क्वायर अपॉन, ये नोट कर लो बेटा, इसकी डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, जो दो न्यूमेरिकल दिया है उसको सॉल्व कर लो।